दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। इसमें बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रेड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दोनों इक्वेशन दिया है। इसमें से जो हम तीन मेथड पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में, ये सब सॉल्व करेंगे। तो पहला बिट करते हैं। हम इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर जो 1/2x है, यहाँ पर 1/x को हम u ले लेते हैं, एन ऑफ द टर्म ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y। यहाँ पर जो है 1/3y, इसको हम 1/y ले लेंगे भी। उसके बाद हम 1/x के जगह पर u भी पुट करेंगे। 1/x 1/y के जगह पर u भी पुट करेंगे। 1/2 u प्लस 1/3 b इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने से u/2 3, यहाँ पर इसका इक्वेशन हो जाएगा 3u प्लस 2b इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ पर 3 इंटू 2 6, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बाई है, तो यहाँ पर आने से गुना होकर 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ये आया पहले वाला से। इसका हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी 1/2 1/3 है, ये x के जगह पर u प्लस 1/2 y के जगह पर b इक्वल टू 13/6 आया है। इसको हम करेंगे तो 2u प्लस 3v, यहाँ पर इंटू 6 होने से कट जाएगा, इक्वल टू 13। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। उसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब हम करते थे x और y को, किसी को भी एक को बाहर निकालते हैं, यहाँ पर u b से किसी को भी एक को बाहर निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। थ्री यू प्लस 2b इक्वल 12 है। इसमें से u को यदि बाहर निकालते हैं तो 12 माइनस 2b/3 आ जाता है। उसके बाद हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u, पुट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करने से 2u के जगह पर 12 माइनस 2b/3 प्लस 3b इक्वल टू 13। 24 माइनस 4b/3 प्लस 3b इक्वल टू 13। यहाँ पर 3 है, नीचे आके यहाँ पर 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे 3 को। 24 माइनस 4b प्लस 3 इंटू 3 9b इक्वल टू 13। 24 यहाँ पर प्लस 5b हो जाएगा, इक्वल टू 3, यहाँ पर जाने से इंटू होके 39 हो जाता है। 5b इक्वल टू 39 माइनस 24, b इक्वल टू यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 है बाई 5 इक्वल टू 1।
बी का वैल्यू 1 आ गया। सॉरी, यहाँ पर माइनस करने से यहाँ पर 15 आता है। 15/5 का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 3 आता है। उसके बाद लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 3u + 2 × 3 = 12, 3u + 6 = 12, 3u = 12 - 6, u = 6/3 = 2। हमारा जो v आया 3, u आया 2। हम v को जो लेते हैं, v 1/y को हम v लेते हैं तो इसलिए 3 लिख देते हैं यहाँ पर 1/y = 3। तो यहाँ पर y आ जाता है 1/3, y = 1/3। एंड u को हम लिए थे 1/x = 2, u 2 आया है। 1/x को हम u लेते हैं 2, यहाँ पर x आ जाता है 1/2, x = 1/2, y = 1/3। पहले से देखते हैं एक बार। यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन दिया था, इसमें से हम 1/x को u लेते हैं एंड 1/y को b लिए हैं। उसके बाद ये u b को पुट करके ये दोनों इक्वेशन लाते हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड में u निकालते हैं। उसके बाद इक्वेशन 2 में पुट करके v का वैल्यू u का वैल्यू निकाले हैं। उसके बाद हम v को लिए थे 1/y, इसके जगह पर 3 पुट करके y = 1/3 आया। एंड u को लिए थे, u आया 2, u को लिए थे हम 1/x, 1/x = 2, x = 1/2 आया। उसके बाद बिट 2, 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1। इसको हम करेंगे, इसको भी वैसे ही करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं लेट 1/√x को हम u ले लेते हैं, u 1/√y को हम v ले लेंगे। उसके बाद इसके जगह पर हम पुट करेंगे तो 2u + 3v = 2, ये पहले वाला से और दूसरे वाला से 4u - 9v = -1। इसका हम इक्वेशन 1, इसका हम इक्वेशन 2 दे देंगे। उसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, या हम इक्वेशन 1 में से लाएंगे इक्वेशन 1, u का वैल्यू निकालेंगे 2, ये +3v है, इधर आने से -3v हो जाएगा /2u। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर 2 ओनली होगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जो ये जो आया था यहाँ पर 4 है, 4 u का वैल्यू पर 2 - 3v/2 - 9v = -1। इक्वेशन 2 में पुट करने से ये आता है 2, ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, 4 माइनस अंदर गुना करने से 6v - 9v = -1। यहाँ पर 4, यहाँ पर -15v = -1, +4 है, इधर आने से -4 हो जाएगा,
15b इक्वल टू -5, v इक्वल टू -5/-15 इक्वल टू 1/3 आ जाता है। उसके बाद ये जो v इक्वल टू 1/3, इसको हम इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो फोर u -9 b की जगह पर 1/3 इक्वल टू -1, 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 4u इक्वल टू -1, ये -3 है, इधर आने से +3, u इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, u इक्वल टू 1/2 आ गया। तो यहाँ पर हम v लिए थे 1/√y को हम v लिए थे, यहाँ पर लिखेंगे 1/√x इक्वल टू 1/2 होगा एंड 1/√y इक्वल टू 1/3 होगा। तो यहाँ पर आ जाता है √x इक्वल टू 2, √y इक्वल टू 3। ये आने के बाद x का और y का वैल्यू आएगा, हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 9। बहुत इजी था, एक बार ये देख लेते हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड में करने से v निकालेंगे। v u निकालने के बाद हम 1/√x के जगह पर पुट करके x एंड y निकाले हैं। उसके बाद बिट 3 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। इसको भी करेंगे। इसका हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे। इसको हम बाय एलिमिनेशन मेथड में करते हैं, इजी रहेगा। लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। हम इक्वेशन 1 y को हम सेव करेंगे, तो इक्वेशन 1 में 4 गुना करते हैं, इक्वेशन 2 में हम 3 गुना करने से 12y होगा। यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 4 इक्वल टू 16/x प्लस 12y इक्वल टू 56। इक्वेशन 2 इंटू 3, इसको गुना करने से 3 इंटू 3 9y 9x माइनस 12y इक्वल टू 69 आ गया। उसके बाद यहाँ पर ऐड करते हैं। यहाँ पर ऐड करने से इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पर ये कट जाता है। यहाँ पर 16/x प्लस 9/x 25/x आता है इक्वल टू, यहाँ पर प्लस करने से 125 आता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू इजी से निकल जाएगा। x यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ पर 25/125 आएगा इक्वल टू 1/5। x का वैल्यू 1/5 आ गया। तो इसको हम पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 1, इसमें हम पुट करते हैं। लिखेंगे 16/x का वैल्यू आ गया 1/5 प्लस 12y इक्वल टू 56। 16 ये जो 1/5 पे इधर आने से इंटू हो जाएगा 5
ये नीचे 5 तो इंटू 5/1 प्लस 12y इक्वल टू 56, 16 इंटू 5 80 प्लस 12y इक्वल टू 56, 12y इक्वल टू 56 माइनस 80, y इक्वल टू यहाँ पर -24 बाई ये प्लस 12 बाई 12, तो यहाँ पर -2 आ गया। यहाँ पर x इक्वल टू 1/5, y इक्वल टू -2 आ गया। इसको हम जैसे थे वैसे ही किए थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिए हैं, 1/x 1/y कुछ भी नहीं लिए हैं, वैसे ही किए थे, इसलिए हमारा डायरेक्ट आ गया x का वैल्यू एंड y का वैल्यू। उसके बाद आएगी यहाँ पर दोनों इक्वेशन जो दिया है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2। यहाँ पर हम 1/x - 1 को u ले लेते हैं, 1/y - 2 को हम b ले लेंगे, तो थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे 1/x - 1 इक्वल टू u, 1/y - 2 इक्वल टू b। उसके बाद हम यहाँ पर पुट करने से आएगा 5u प्लस b इक्वल टू 2 एंड ये आ जाएगा 6u माइनस यहाँ पर 2 है, b जगह पर 3b इक्वल टू 1। इसका हम इक्वेशन 1, इसका हम इक्वेशन 2 दे देंगे एंड इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करने से इजी रहेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करेंगे, यहाँ पर u को हम बाहर निकाल लेते हैं, u इक्वल टू 2 माइनस b बाई 5 आता है। यहाँ पर इक्वेशन 1 में से ये u को निकाल रहे हैं, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ये लिखना पड़ेगा, जरूरी है। by substituting the value of u put in इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। 6 2 माइनस b बाई 5 माइनस 3b इक्वल टू 1, 12 माइनस 6b बाई 5 माइनस 3b इक्वल टू 1। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, 12 माइनस 6b माइनस 15b इक्वल टू 1, 12 यहाँ पर माइनस 21b, यहाँ पर बाई 5 पे यहाँ पर आने से गुना होकर 5 हो जाएगा, 5 माइनस 21b इक्वल टू 5, यहाँ पर प्लस 12 पे यहाँ पर आने से माइनस हो जाने से -7 हो जाएगा, b इक्वल टू -7 बाई -21 इक्वल टू 1/3 आ जाता है। हमारा b का वैल्यू आ गया 1/3। यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 में b का वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 था 6u माइनस 3b, b के जगह पर 1/3 इक्वल टू 1, 3 कैंसिल हो जाएगा, 6u इक्वल टू 1। उसके बाद u यहाँ पर -1 इधर आने से +1 हो जाएगा, इक्वल टू u इक्वल टू 2/6, ये भी 1/3 आता है। u का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू 1/3, तो हम जो लिए थे उसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर 1/x - 1 को u लिए थे, 1/x - 1 इक्वल टू 1/3। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में से
करेंगे तो x इक्वल टू 3 प्लस 1 x इक्वल टू 4 आ जाएगा। 1/y माइनस 2 को हम लिए थे v की जगह पर 1/3 है 1/3, तो y इक्वल टू 5 आ जाता है। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5।